हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग फ्यूरान की गटरमैन रिएक्शंस और कैनिजारो रिएक्शंस फ्यूरान की देखी थी और उसकी मैकेनिज्म के बारे में सीखा था। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरान, यानी कि फ्यूरान की कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे। ठीक ना, फ्यूरान या उसके डेरिवेटिव्स के। देखिए होता क्या है इस रिएक्शन में, कैसे पढ़ेंगे ये चीजें। देखिए जब फॉर्फ्यूरल्डिहाइड यानी कि 2 फॉर्मिल फ्यूरान को पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्कोहलिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो दो मॉलिक्यूल फॉर्फ्यूरल के आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, फॉर्फ्यूरल्डिहाइड के आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और फ्यूरोइन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, व्हेन फॉर्फ्यूरल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड देन 2 molecule of फॉर्फ्यूरल्डिहाइड undergo कंडेंसेशन रिएक्शन एंड टू फॉर्म फ्यूरोइन। ठीक ना, तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद उसकी रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म सब एक एक करके सीखते हैं। तो क्या लिखना है आपको, पहले लिखिए व्हेन फॉर्फ्यूरल्डिहाइड फॉर्फ्यूरल्डिहाइड का एक दूसरा नाम आप जानते हैं क्या, जिसे कहते हैं 2 फॉर्मिल फ्यूरान। ठीक, 2 फॉर्मिल फ्यूरान को फॉर्फ्यूरल्डिहाइड भी कहते हैं, यानी कि व्हेन फॉर्फ्यूरल्डिहाइड इज ट्रीटेड with alcoholic potassium cyanide KCN potassium cyanide, then two molecule of furfural dehyde undergoes condensation to form फ्यूरोइन। ठीक, तो फ्यूरोइन का फॉर्मेशन कहते हैं, इसी रिएक्शन को ही कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरान कहते हैं, और कभी कभी ब्रॉडली इसे कहा जाता है कंडेंसेशन या बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन भी इसी को कहते हैं। ठीक, हमने इसमें क्या बताया कि जब दो मॉलिक्यूल फॉर्फ्यूरल्डिहाइड के लेते हैं और पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, मीडियम एल्कोहलिक रहता है, तो दोनों मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। किसके दोनों मॉलिक्यूल, फॉर्फ्यूरल्डिहाइड के, और क्या बना लेते हैं, फ्यूरोइन का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए रिएक्शन देखते हैं इसकी, और इसकी मैकेनिज्म भी सीखेंगे हम। ठीक ना, चलिए देखते हैं इसको क्या कहते हैं। दूसरे फ्यूरान के अगर सेकेंड पोजीशन पे CHO ग्रुप लगा होगा, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, इसी को कहते हैं फॉर्फ्यूरल्डिहाइड। ठीक, फॉर्फ्यूरल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN। मीडियम कैसा लेंगे, एल्कोहलिक मीडियम में। तो क्या करता है, फॉर्फ्यूरल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि कंडेंस्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसी रिएक्शन को ही कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं फ्यूरोइन। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट कैसे बनता है इसका। ठीक, देखिए आप प्रोडक्ट कैसे बनता है इसका ये सीखना आपको, कैसे होता है ये सारी चीजें अभी हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताएंगे, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे जुड़ा है
और कैसे कैसे प्रोडक्ट इसके बन गए। ठीक, इसी को कहते हैं क्या, फ्यूरोइन। ठीक, चलिए देखते हैं ये कैसे बना। हमने क्या बताया कि जब फरफ्यूरल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनता है, फ्यूरोइन का फॉर्मेशन होता है। करते क्या है कि इसका एक मॉलिक्यूल क्या, यानी कि इसका H ट्रांसफर किसके पास हो जाएगा, इसके पास, यानी कि इसका एक H प्रोटॉन ट्रांसफर दूसरे मॉलिक्यूल फ्यूरान के साथ हो जाता है। क्योंकि फ्यूरान के दो मॉलिक्यूल लिया है, फ्यूरल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का H ट्रांसफर किसके पास होगा, सेकेंड मॉलिक्यूल फ्यूरल्डिहाइड से, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH में, और आपस में जुड़ जाते हैं, जो बनता है फ्यूरोइन होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। एक्चुअली ये रिएक्शन होती है एल्डिहाइडिक ग्रुप की। ठीक, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप की रिएक्शन है, एक प्रकार के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस टाइप से होती है और कैसे होती है। ठीक, चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, किसकी मैकेनिज्म हम लोग सीखने जा रहे हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरल्डिहाइड की, है ना। तो देखो ये भी कई स्टेपों में मैकेनिज्म को आसान बनाने के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए अब पहले स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, अगर स्टेप फर्स्ट की बात करें तो हमने रिएक्शन में क्या लिया था, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, यानी कि एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड जो था वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो कि इस तरह से है, ये आपस में ब्रेक किसमें होगा, पोटेशियम आयन यानी कि पोटेशियम पॉजिटिव और Cn निगेटिव में डिसोसिएट होगा ये। ठीक, और Cn ही यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा कि फ्यूरल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल पे ये अटैक करेगा, और आप जानते हैं किस पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक, और कैसे करेगा, ये सारी चीजें आपको डिटेल से यहाँ सीखना है। तो देखिए अब हम स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो फॉस्फोरल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिया गया था उसमें एक मॉलिक्यूल यहाँ यूटिलाइज होगा। ठीक, सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा था, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा था, इसी को क्या कहते थे, फॉस्फोरल्डिहाइड, फॉस्फोरल्डिहाइड। ठीक, फॉस्फोरल्डिहाइड, इससे जो ये साइनाइड यहाँ रिलीज हुआ था Cn निगेटिव। ठीक, Cn निगेटिव ये जुड़ेगा कैसे, कार्बोनिल के कार्बन पर कुछ इस तरह से। आप जानते हैं कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि मीना है, और यानी ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीना है, और कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लीना है। तो जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई मिलेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, जब ये पॉजिटिव सेंटर हो गया यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर हो गया, तो ये साइनाइड इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, यानी कि ये आसानी से आके यहाँ पे अटैक करके कार्बन सेंटर पे जुड़ जाएगा। तो एक प्रकार का यहाँ एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, वो एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O ना, C अब सिंगल बॉन्ड O से निगेटिव हो जाएगा क्योंकि शेयर इलेक्ट्रॉनों के लिए लिया था। अब इसी से क्या जुड़ गया है, यहाँ के साइनाइड Cn ग्रुप यहाँ जुड़ गया है, और पहले से लगा था यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, तो एक प्रकार के ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। अब ये प्रोडक्ट टाटोमेराइज होता है। क्या होता है, टाटोमेराइज। टाटोमेराइजेशन में आप जानते हैं जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है और अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन हमेशा ट्रांसफर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर हो जाता है। ठीक, इस तरह से क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है, प्रोटॉन का रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टाटोमेराइजेशन। तो क्या हो रहा है, यहाँ टाटोमेराइज हो रहा है, टाटोमेराइजेशन। जब देखिए यहाँ टाटोमेराइजेशन होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ऑक्सीजन है, उससे जुड़ा कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर कहाँ होगा, इस पे। अब ये ट्रांसफर कैसे होगा, ये देखिए
यहाँ कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन क्या है? मीना। और हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि लीना। तो यानी कि कार्बन पे कौन सा चार्ज है? कोवेलेंट बॉन्ड अगर लेगा ये कार्बन और हाइड्रोजन का, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। और H पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक, जब यहां से H पॉजिटिव निकलेगा और इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, किसके पास चला जाएगा? ये चला जाएगा इसके पास, तो ये किस में हो जाएगा? OH। और ओवरऑल देख रहे हैं आप कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव। तो कुछ इस तरह से एक प्रोडक्ट बनता हुआ यहां दिख रहा है। यहाँ कार्बन है, इस पे क्या हो गया? ये OH में कन्वर्ट हो गया। यहाँ क्या लगा है? साइनाइड ग्रुप लगा है। और यहाँ पे क्या है? कार्बन पे निगेटिव। कार्बन पे क्या है? निगेटिव। ठीक, ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, इसी को कहते हैं ये स्टेप सेकंड का प्रोडक्ट है। ठीक, यानी कि अब हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो सेकंड स्टेप का ये बना है, फ्यूरान के अगले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। फ्यूरल्डिहाइड, फ्यूरल्डिहाइड के अगले मॉलिक्यूल पे अटैक करके एसोसिएट होके और फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो चलिए देखते हैं उसको। अब हम बात करेंगे स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या बताया को जो स्टेप सेकंड से जो कैटायन डेवलप, यानी कि एनायन, कार्बन पे नेगेटिव वाला जो चार्ज था वो फ्यूरल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएट होगा। तो यहाँ पर कैसे, ये देखिए ये क्या होगा? जो सेकंड स्टेप में जनरेट हुआ था कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि कार्बन एनायन, यहाँ क्या लगा था? साइनाइड ग्रुप। और कार्बन पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये किससे रिएक्ट करेगा? फॉस्फोरल्डिहाइड के जो सेकंड मॉलिक्यूल लिया गया था रिएजेंट में, वो क्या था? इस तरह से कुछ था। ठीक, यानी कि यहाँ सेकंड पोजीशन पे क्या लगा था? यहाँ पे कार्बन था। कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ लगे थे। अब क्या होगा? ये इसी से एसोसिएट होना है। अब ये कैसे होगा? देखिए, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मीना है, तो पाई शेयर बांडों को कौन लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन जब ले लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, और क्या आएगा? निगेटिव। और कार्बन सेंटर पे यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। देखिए, कार्बन सेंटर पे आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा कि आसानी से पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले सेंटर पे अटैक कर देगा। और एक प्रकार का यहाँ भी एक एडिशन टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। और वो क्या होगा? यहाँ पर देखिए आप, ठीक, यहाँ क्या लगा है? कार्बन, कार्बन से लगा क्या है? OH ये वाला। उसी से क्या लगा है? साइनाइड ग्रुप लगा है। फिर यहां से क्या जुड़ जाएगा? ये वाला कार्बन, ये कार्बन सेंटर जुड़ेगा। कार्बन से क्या लगा था? हाइड्रोजन पहले से लगा है। और ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ है? निगेटिव चार्ज। ठीक, अब इससे ही लगा है हमारा फ्यूरान का न्यूक्लियस, यानी कि फ्यूरान का रिंग, कुछ इस तरह से यहाँ। ठीक, एक प्रकार का ये प्रोडक्ट बना। अब क्या होगा? इसी में कुछ रीअरेंजमेंट होगा, इस रीअरेंजमेंट से ही आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अब देखिए कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले देखो, अच्छा ये बताइए, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में सिंगली बॉन्डेड जुड़े होते हैं, आपको ये पता है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पे यहाँ पे होंगे। ठीक, अब होगा क्या कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर है ना, इससे क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन जुड़े हैं, है ना। अब देखिए कैसे रिएक्ट करता है और क्या कुछ बनाएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ सीखना है ना। अब पहले देखो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये OH लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इसको,
जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करें कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड हो जाएगा। और आपको ये पता है कि कार्बन जो होता है टेट्रावेलेंट होता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए तो यहाँ 5 बॉन्ड दिखेगा, 2 3 4 5, क्योंकि एक लोन पेयर की वजह से। तो उसी समय अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक साइनाइड ग्रुप निकालेगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप यहाँ है। ठीक, तो यानी कि क्या होगा, इसी समय ये साइनाइड ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से। तो अगले प्रोसेस में क्या बन रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लोन पेयर डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा कार्बन। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो OH है, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। और आपको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो हुआ क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दिया है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज यहाँ डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब देखो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ से साइनाइड ग्रुप निकल गया है, CN माइनस निकल गया है। ठीक, साइनो ग्रुप। अब इससे क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, कार्बन से क्या लगा है OH, O पे निगेटिव चार्ज है, इससे लगा है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज पहले से था, और इसी से फ्यूरान का रिंग जुड़ा हुआ है यहां इस तरह से। ठीक, अब देखिए ये भी कंपाउंड अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। और एक चीज और होता है कि कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमें कभी भी पॉजिटिव चार्ज लेना पसंद नहीं करता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो हमेशा नेगेटिव चार्ज लेना पसंद करेगा, अगर पॉजिटिव एलिमेंट होगा तो पॉजिटिव चार्ज लेना पसंद करेगा। तो ओवरऑल यहां से क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे। अब बॉन्ड कैसे टूटेगा, जानते हैं, कार्बन ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, तो इनके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ का है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जब बॉन्डों को ले लेगा, इस पे चार्ज निगेटिव आ जाए, पॉजिटिव चार्ज पहले से था, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, और यहां से H+ डेवलप होगा, और यही H+ ट्रांसफर होगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ठीक, जब इसको ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। कौन सी रिएक्शन होती है जिसे क्या कहते हैं, H+ शिफ्ट, यानी कि H प्रोटॉन शिफ्ट जिसे कहते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है। ठीक, चलिए बॉन्ड को न दिखा के सीधे प्रोटॉन शिफ्ट दिखा देंगे हम, है ना, इस तरह दिखा देंगे तो आप समझ पाएंगे चार्ज भी चला गया। प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा, जब प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से, ओ डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप, इससे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ क्या लगा, कार्बन लगा है, यहाँ क्या लगा, हाइड्रोजन है। ठीक, अब प्रोटॉन शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक, OH, और इस पोजीशन पे क्या लगा था, फ्यूरान रिंग लगा है, ये वाला। ठीक, इसी जो कंपाउंड यहाँ जो बना है, इसी कंपाउंड को कहते हैं क्या, बेंजोइन। इसको क्या कहते हैं, फ्यूरोइन, सॉरी क्या कहते हैं, फ्यूरोइन, फ्यूरोइन, इसको क्या कहते हैं, फ्यूरोइन। ठीक, अब इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को कहते हैं क्या, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरान या बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, तो कैसे क्या हुआ है, यहाँ हमने आपको डिटेल से सब कुछ बता दिया। तो चलिए एक बार आप फिर से बता देते हैं, इसमें क्या करते हैं, when 2 molecule of furfural react with potassium cyanide in alcoholic medium, then after it will undergo demineralization, undergo polymerization, undergo condensation, then final product produced that will be फ्यूरोइन। ठीक, तो यही थी क्या, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरान या बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरान। ठीक, तो ये थी सारी रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। ठीक, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। चलिए अब हम बहुत ही अगली रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फ्यूरान किस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं। एक्चुअली ये सब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है,
और कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को देते हैं, ठीक ना। अब कैसे हो, उसी तरह यानी कि फ्यूरान भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा। अब अच्छी तरह जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर एल्किल ग्रुप जोड़ा जाएगा तो कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अगर एसिल ग्रुप जोड़ते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहा जाता है। ठीक, तो अगली रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो पहले हेडिंग आप लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे अब यहाँ, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखिए, जनरली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे कराया था, जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का किसी लेविस एसिड स्पेशली AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक, या एल्किल के हैलाइड के साथ या एसिड के हैलाइड के साथ, तो सेकंड पोजीशन पे या तो एल्किल जुड़ता था या तो एसिड। लेकिन फ्यूरान जो होता है, लेविस एसिड यहाँ पर AlCl3 नहीं लेते हैं, क्योंकि लेविस एसिड एक स्ट्रांग लेविस एसिड है। AlCl3 एक स्ट्रांग लेविस एसिड है जो कि फ्यूरान के ऑक्सीजन पर लोन पेयर से एक प्रकार का एडप्ट साल्ट बना लेगा, जिससे फ्यूरान का मॉलिक्यूल डीएक्टिवेट हो जाएगा और रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी और रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। ठीक, तो करते क्या है कि तो इसके जगह पे AlCl3 की जगह कोई वीक लेविस एसिड ले लेते हैं, जैसे SnCl4, ठीक, टिन का टेट्रा क्लोराइड ले सकते हैं। तो उसके प्रेजेंस में ये फ्यूरान फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को देते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जितनी बातें हमने बताया है उसको लिख लेते हैं, फिर हम इसके टाइप्स के बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहले लिखेंगे, आप लिखिए, हमने यह भी बताया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्यूरान AlCl3 के प्रेजेंस में नहीं देता है। क्यों नहीं देगा, अभी हम आपको रीजन भी बताए थे, अभी लिखवा भी देंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए फ्यूरान या ऐसे लिखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस तरह से लिखते चलिए ना, लिखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन not given by Furan, not given by Furan in presence of AlCl3, in presence of AlCl3, ये स्ट्रांग लेविस एसिड होता है, इसीलिए ना हमने क्या बताया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्यूरान नहीं देता है, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। अगर कोई वीक लेविस एसिड लेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक, तो चलिए उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं देता है, इसको लिखेंगे, लिखिए बिकॉज इट इज स्ट्रांग लेविस एसिड, बिकॉज इट इज स्ट्रांग लेविस एसिड। कौन लेविस स्ट्रांग है, AlCl3, एल्युमिनियम का ट्राइक्लोराइड एक स्ट्रांग लेविस एसिड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक ना। तो क्या करता है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे किसके बीच में, फ्यूरान के ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के ट्राइक्लोराइड के बीच में, ठीक ना। स्ट्रांग लेविस एसिड आगे लिखेंगे, therefore a coordination takes place, therefore a coordination takes place coordination takes
प्लेस between takes place between AlCl3 and oxygen atom of furan कहने क्या मतलब है कि AlCl3 एक स्ट्रांग लेविस एसिड होता है। इससे करता क्या है, ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए स्ट्रांग लेविस एसिड AlCl3 का यूज नहीं करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इन केस ऑफ फ्यूरान, जबकि सभी दूसरे रिएजेंटों के साथ AlCl3 एक कैटलिस्ट का काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में मदद करता था। ठीक, उसी की जगह पे कोई वीक लेविस एसिड लेंगे, रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। बात समझ आई? फ्यूरान बाय विच ऐसे लिखिए, बाय विच फ्यूरान बिकम by which furan becomes deactivated ठीक, जब ऑक्सीजन के फ्यूरान के ऑक्सीजन एटम से AlCl3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो फ्यूरान डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक, वही सारी चीजें हमने यहां लिख दिया है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसका मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्यूरान के किसके केस में हो, किसके साथ होगी? जब कोई वीक लेविस एसिड लेंगे उसके साथ फ्यूरान आसानी से रिएक्ट कर लेगा। तो आगे लिखिए, यही लिखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आर कैरीड आउट Friedel Crafts reaction is carried out मतलब takes place, carried out in presence of weak Lewis acid, in presence of weak Lewis acid, such as जैसे BF3 or SnCl4 ले लें। ठीक, इन वीक लेविस एसिड BF3 पुरान के ट्राइफ्लोराइड और टिन के टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करेगा तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक, इन केस ऑफ फ्यूरान। अब अच्छी तरह आप जानते हैं ये कि फ्यूरान या कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो चलिए इसको लिखते हैं, नए पॉइंट से लिखेंगे। लिखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आर फॉलोइंग टू टाइप्स। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन are following two types. कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो चलिए एक एक करके धीरे से पढ़ते हैं और सिंपली से कैसे होता है। ठीक, अब हम फ्रीडल क्राफ्ट, क्योंकि ये देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप आगे भी पढ़ चुके हैं, अब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन की स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक, अब सीधा सीधा रिएक्शन लिखेंगे और उसकी मैकेनिज्म कैसे होता है ये सब हम डिसाइड करके बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं।
तो आप हेडिंग लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये पहला मैकेनिज्म, पहली रिएक्शन लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट की, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हेडिंग आप लिखेंगे ठीक। पहला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। इसका स्टेटमेंट अगर लिखना भी चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे? व्हेन फ्यूरान अंडरगो रिएक्शन या फ्यूरान इज ट्रीटेड विथ ठीक एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ BF3OR देन 2 एल्किल फ्यूरान प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो यही होगा क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम सीधा सीधा रिएक्शन बताते हैं आपको इसमें। जैसे मान लीजिए ये फ्यूरान है, ये फ्यूरान है क्योंकि 5 ठीक, इसको क्या कहते हैं फ्यूरान। फ्यूरान की रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। चलिए जैसे हम ले लेते हैं यहाँ मेथिल के क्लोराइड, ठीक, इसको क्या कहते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब ये किसी वीक लेविस एसिड के प्रेजेंस में, वीक लेविस एसिड चलिए हम ले रहे हैं यहाँ पर SnCl4 कार्बन का 3 का टेट्रा क्लोराइड। ठीक, अब क्या होगा कि रिएक्शन में फ्यूरान के सेकंड पोजीशन पे जाके यहाँ पर एल्किल ग्रुप में मेथिल लिया है तो मेथिल जाके वहां पे जुड़ जाता है। यही सेकंड पोजीशन है, पहली दूसरी। ठीक, और यहाँ क्या निकल जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या निकल जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या नाम होगा 2 मेथिल। अरे ये पहली पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल फ्यूरान, 2 मेथिल फ्यूरान। ठीक, 2 मेथिल फ्यूरान, यही इसी को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मतलब फ्यूरान के सेकंड पोजीशन पे एल्किल ग्रुप ऐड हो रहा है तो इसी को कहा जाता है एल्काइलेशन। ठीक, तो चलिए इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं। मैकेनिज्म इसकी होती कैसी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो पहले स्टेप में इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फ्यूरान पे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक, और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि प्रोटॉन का लॉस होगा और फिर से अपना फ्यूरान का जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो नॉन एरोमेटिक होता है, इसलिए स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। अपने आप को स्टेबलाइज करें, प्रोटॉन को लॉस करके फिर से एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक, तो ओवरऑल ये 3 स्टेप की मैकेनिज्म होगी। पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड क्या होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन फ्यूरान सेकेंड पोजीशन पे, देन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और थर्ड स्टेप क्या होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो चलिए एक एक स्टेप को ध्यान से सीखते हैं। मैकेनिज्म, 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 तो हम पहले स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट क्या कैसे होता है, सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है। देखो जो यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिए हैं और वीक लेविस एसिड, और वीक लेविस एसिड ही इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में हेल्प करता है। कैसे, जैसे यहाँ CH3Cl है, ठीक, एल्किल का हैलाइड, ये किससे रिएक्ट करते हैं SnCl4 से। अब जानते हैं आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर एल्किल में कार्बन और यहाँ क्लोरीन का बॉन्ड है तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, शेड इलेक्ट्रॉनों कौन लेगा क्लोरीन ले लेगा, तो मेथिल प्लस मेथिल का कैटायन जनरेट होगा और क्लोराइड जाके इससे अटैक करेगा क्योंकि ये SnCl4, तो क्या बन जाएगा SnCl5 पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ओवरऑल यहाँ पे क्या बन रहा है कार्बन पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, तो बन जाएगा क्या CH3 प्लस और SnCl4, SnCl5 का निगेटिव चार्ज, ये कोई कंपाउंड जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट स्टेज में है। ठीक, अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप से बना है वो फ्यूरान पर अटैक करेगा, वो भी फ्यूरान के सेकेंड पोजीशन पे।
तो कुछ इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ था, CH3+। अब देखिए फ्यूरान अगर सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रीच करना है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये लेगा नेगेटिव चार्ज और ये पोजीशन पॉजिटिव चार्ज थर्ड वाली हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये मेथिल का कैटायन इस पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक, जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो एक प्रकार की यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती दिख रही है इस तरह से। यहाँ क्या लग जाएगा, CH3, ये बांड टूट चुका है ना, यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हर कॉर्नर पे लगा है ना, CH। तो एक प्रकार की ये क्या बना, एक ट्रांजिशन स्टेट बना, एक इंटरमीडिएट स्टेट बना। ये रिजोनेंस भी शो कर सकता है, लेकिन हमें इससे लेना है। रिजोनेंस क्यों कर रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रिजोनेंस करेगा। अगर रिजोनेंस करेगा तो क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो देख लीजिए, लेकिन इसका ही यूज करेंगे हम ये। ठीक, ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, चार्ज पहले दूसरे तीसरे पोजीशन पे मूव कर जाएगा। जब चार्ज यहाँ पे मूव करेगा तो कुछ प्रोडक्ट यानी कि ये चार्ज पॉजिटिव हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या लगा है H, यहाँ पे क्या लगा है CH3। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, आइसोमेराइजेशन हो रहा है। ठीक, आइसोमेराइजेशन। अब ये जो बचा इसी को कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो ये कार्बन सेंटर होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसलिए ये पूरे रिंग इस समय नॉन एरोमेटिक हो गया और अनस्टेबल होगा। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन का लॉस होगा और फिर से अपने आप को ये एरोमेटिक कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, प्रोटॉन का लॉस होगा, किससे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से। सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपको पता है यही है जो सेकेंड स्टेप में बना था। यहाँ पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, यहाँ क्या था, हाइड्रोजन लगा था, यहाँ पे क्या लगा था, मिथाइल ग्रुप। अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंडरस्टूड है। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है। तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बीच का कोवेलेंट बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन लेगा। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ H पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। और पहले स्टेप में बना था क्या, ये SnCl4, SnCl5 पे नेगेटिव, तो क्या करता है SnCl5 जो नेगेटिव है, जब एक H+ पाता है यहाँ से H+ पाता है तो माइनस का HCl रिलीज हो जाता है और माइनस का SnCl4। SnCl4 एक कैटलिस्ट का भी काम करता है, ये वीक लेविस एसिड है, रिएक्शन को प्रोसीड करता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में यहाँ मदद किया था, तो फिर से रीगेन हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाता है, कुछ इस तरह से। यहाँ डबल बॉन्ड लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे और डबल बॉन्ड यहाँ सेकंड पोजीशन पे आप जाके मेथिल जुड़ गया। आप जानते हैं ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, इसका क्या नाम होगा, इतने को कहते हैं फ्यूरान, इतने मेथिल, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल फ्यूरान। ठीक, इसी रिएक्शन को ही कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक, तो हमने 3 स्टेप बताया, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ है, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया फ्यूरान के सेकंड पोजीशन पे और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना जो कि नॉन एरोमेटिक था। एरोमेटिक कंडीशन में लाने के लिए, रेजोनेंस में लाने के लिए प्रोटॉन का लॉस करेगा। तीसरा स्टेप यानी कि लॉस ऑफ प्रोटॉन, जिससे फिर से एरोमेटिक कंडीशन डेवलपमेंट, जिससे लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक, तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो चलिए फ्रीडल क्राफ्ट की अब हम सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उम्मीद करते हैं चीजें बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे ना।
चलिए अब हम सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट की, जिसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि इस बार एसाइल ग्रुप को जोड़ना है। एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता क्या है? देखिए, व्हेन फ्यूरान रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड या एसिड के हैलाइड in presence of weak Lewis acid such as boron trifluoride या कार्बन टीन के tetrachloride, then acyl group associated second position of furan. ठीक, this reaction is known as Friedel-Crafts acylation। मतलब कि इस रिएक्शन में आपको ये देखना, जब फ्यूरान एसिड हैलाइड यानी कि एसिड क्लोराइड एसिड ब्रोमाइड से रिएक्ट करता है तो सेकेंड पोजीशन पे एसाइल ग्रुप जाके ऐड होता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो चलिए सीधे रिएक्शन लिखते हैं, ये कई बार रिएक्शन आ चुकी है। अब हम सीधे सीधे इसकी रिएक्शन लिखेंगे और उसकी मैकेनिज्म। जैसे देखिए, हमने यहां लिख दिया फ्यूरान के बारे में, ये फ्यूरान हो गया, इसको क्या कहते हैं? फ्यूरान। फ्यूरान रिएक्ट किया किसी भी क्लोराइड एसिड के क्लोराइड के साथ। ठीक, जैसे यहाँ एसिड का क्लोराइड कोई लिया गया है जिसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड है ना। एसिटिल क्लोराइड कैसे बना? एसिटिक एसिड को OH को रिमूव करके क्लोरीन जोड़ दिया गया, एसिटिल क्लोराइड इसे कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट किया किसके प्रेजेंस में? SnCl4 के प्रेजेंस में। तो फ्यूरान के सेकेंड पोजीशन पे एसिटिल ग्रुप यानी इतना ग्रुप एसिटिल ग्रुप या एसाइल ग्रुप जाके जुड़ेगा, इसी को क्या कहेंगे? 2 एसिटिल फ्यूरान कह देंगे। और बाई प्रोडक्ट में HCl रिमूव हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? 2 एसिटिल फ्यूरान, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे, पहला पोजीशन सेकेंड, क्या नाम होगा? 2 एसिटिल फ्यूरान, 2 एसिटिल फ्यूरान। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, यह रिएक्शन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मतलब ये भी 3 स्टेप में होगी। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन फ्यूरान एट सेकंड पोजीशन, एंड थर्ड स्टेप removal of proton and regain of aromatic compound, and final product that will be 2 acetyl furan। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब हम मैकेनिज्म ठीक, चलिए स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। पहले स्टेप फर्स्ट में जैसे हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइजेशन में देखा था कि क्या बना था? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था, और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेशन में मदद कौन किया था? वीक लेविस एसिड जो लिया गया था। तो यहाँ भी क्या है? एसिटिल क्लोराइड लिए हैं। एसिटिल क्लोराइड किससे रिएक्ट करेगा? SnCl4 जो कि वीक लेविस एसिड है। तो बॉन्डों का ब्रेकिंग आप समझ चुके होंगे। क्लोरीन या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, मीना है, कार्बन लीना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? क्लोरीन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक, जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव, और SnCl5 पे नेगेटिव। यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा एसिटिल ग्रुप, और ये एसिटिल जो कैटायन है ये सीधे सीधे रिएक्ट करेगा स्टेप सेकंड में फ्यूरान के सेकंड पोजीशन पर। तो हम स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड पे ये फ्यूरान के सेकंड पोजीशन यानी कि पहला पोजीशन है पे कौन अटैक करेगा? एसिटिल ग्रुप। एसिटिल ग्रुप का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब ये तभी अटैक करेगा सेकंड पोजीशन जब ये चार्ज नेगेटिव होगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच तभी हो सकता है जब पाई बॉन्डों को ये ले लेगा। ठीक, तो कार्बन सेंटर सीधे सीधे जाके वहां पे अटैक करेगा। जब ये वहां पे अटैक करेगा तो एक प्रकार का एडिशन प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा। कैसे एडिशन होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैसे? फ्यूरान के सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ गया? ये बॉन्ड टूट चुका है, और यहाँ क्या लगा है? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या लगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड, और ये CH3। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट है, तो एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है ना।
इसी को कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब तीसरे स्टेप में क्या हो, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का लॉस होगा, फिर से एरोमेटिक रिंग को रिगेन करेगा। तो हम स्टेप थर्ड की बात कर रहे हैं। स्टेप थर्ड में प्रोटॉन का लॉस, तो पहले स्टेप सेकेंड स्टेप से जो मिला था क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स ने देखा था आपने, यहाँ हाइड्रोजन लगा था, यहाँ क्या लगा है, कार्बन डबल बॉन्ड, और ये क्या है, CH3। अब होगा क्या, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ चार्ज है, ठीक। ये देखिए कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ से ले लेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, ये H+ होगा, इस कार्बन सेंटर पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव पास डबल बॉन्ड बना लेंगे। और रिएक्शन के पहले स्टेप में क्या था, SnCl5 था, SnCl5 पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से प्रोटॉन आएगा तो क्या निकल जाएगा, HCl बाय प्रोडक्ट, और SnCl4 जो वीक लेविस एसिड था रीगेन हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, 2 एसिटिल प्यूरान, यानी कि प्यूरान के सेकेंड पोजीशन पे एसिटिल ग्रुप आके ऐड हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, ये इलेक्ट्रोफाइल H+ निकला, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल एसिटिल ग्रुप ऐड हुआ, इसी का क्या नाम होगा, 2 एसिटिल फ्यूरान। क्या नाम होगा इसका, पहली पोजीशन सेकंड पोजीशन है, क्या नाम होगा, 2 एसिटिल फ्यूरान, ठीक, 2 एसिटिल फ्यूरान। इसी को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन ऑफ फ्यूरान। उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। अगला रिएक्शन हेलोजिनेशन, यानी कि फ्यूरान का हेलोजिनेशन कैसे होगा, ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है ना। बस आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे जरूर कांटेक्ट करें, ठीक, विदाउट एनी हेजिटेशंस अपनी प्रॉब्लम को दूर करें। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी सजेशन दें, ठीक, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आप लेक्चर को सीख पाएं, ठीक ना। बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।